जितने लोग अभी कैमरास पे नहीं आए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब कैमरास पे आइए, सो दैट यू विल बी अटेंटिव इन द सेशन और मैं आपको देख भी पाऊंगा, सो दैट वी कैन बिल्ड सम कनेक्शन। आई अंडरस्टैंड कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, राइट? तो गाइज आज का हमारा सेशन है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। देखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को अगर हम खाली समझ लें तो उससे काम नहीं बनेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन असेस these primitive reflexes at home. After assessment, it's very, very important that we should know what are the home activities we can plan for integration of those reflexes. अगर हमें तीन चीजें क्लियर हैं, पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सेकंड असेसमेंट, थर्ड होम इंटरवेंशन कैसे प्लान करना है, तो हम अपने बच्चे को मैक्सिमम लेवल पे हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। What do you understand by primitive reflexes? I want to make it very simple for all of you. क्योंकि आज की डेट में क्या है, वी ऑल टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड द इंटीग्रेशन प्रोसेस। हर जगह ये बातें हो रही हैं, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड दिस. So I want to break all the myths and confusion around that and want to make it very, very simple so that all of you can understand. So primitive reflexes are automatic involuntary movements. अब ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? ये यहां से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा थिंकिंग ब्रेन जो है उसका कोई भी रोल नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आप क्या समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हम सोच के कोई एक्शन नहीं ले रहे, विच मीन्स हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है, यानी हायर ब्रेन का जो फंक्शन है, वो यहाँ पे अभी अपने रोल में नहीं आया है. प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बच्चे को हेल्प करते हैं उसके इनिशियल डेज में सर्वाइवल के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए. अब डेवलपमेंट में क्या क्या हो सकता है बच्चे का? पोस्चरल डेवलपमेंट, लेफ्ट राइट बॉडी कोऑर्डिनेशन, अपर बॉडी लोअर बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपकी बैक फ्रंट बॉडी कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन. अपार्ट ऑफ दैट, these reflexes stimulates sensory pathways as well, which means जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है, प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम है, टेक्टाइल सिस्टम है, इन सब के पाथवेज को भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट करती हैं. सो व्हाई दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, सेंसरी पाथवेज को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेंगे, और बॉडी अवेयरनेस, पोस्चर कंट्रोल, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, राइट, विजुअल डेवलपमेंट, ऑडिटरी डेवलपमेंट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो जैसे मैंने बताया वो सब में आपको ये हेल्प करती है रिफ्लेक्सेस. अब आगे बढ़ते हैं, जो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन. यहां पे हम सब लोग परेशान हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो यू विल गेट ऑन यूट्यूब, you will get so many definition around it, right? There are so many ways you can explain reflexes, but the most important part is what is reflex integration. ये reflex integration exactly क्या है and how this system entire system works. अगर हमें ये समझ में आ गया तो उसके बेसिस पे we can plan assessment, and after assessing our kid we can plan home intervention. But अगर integration process is still confusing, we will not able to understand our child profile. और बच्चे को नहीं समझ पाएंगे तो इंटरवेंशन बच्चे के लिए प्लान नहीं कर पाएंगे. थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो प्लान हमें देंगे, लेकिन स्टिल वी फील दैट वी आर स्टिल कंफ्यूज समवेयर कि हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज फंक्शनिंग. सो आई वांट टू ब्रेक डाउन दैट एंटायर सिस्टम इन अ वेरी इजी वे. रेडी हैं आप सब लोग? कितने लोगों को पता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का होम कहां पे है हमारी बॉडी में? लीवर में, किडनी में, माइंड में, आईज में, ईयर्स में, लेग्स में, कहां पे है? ब्रेन. ब्रेन में कहां पे? वो हमें समझना है. ब्रेन में है, इट्स ओके. ओके, नर्वस सिस्टम. व्हाट एल्स? स्पेसिफिक? एनीवन एल्स? ब्रेन स्टेम. ब्रेन का जो लोअर पार्ट है दैट इज ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन स्टेम इज अ हाउस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. मैं बहुत आराम आराम से बताऊंगा जिससे आप समझ पाए, और बहुत शॉर्ट हम इसको रखेंगे सो दैट वी विल टॉक मोर ऑन असेसमेंट एंड इंटरवेंशन.